चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला समाचार ब्रिक्स से रिलेटेड है एंड ब्रिक्स की अभी रिसेंटली एक 16th मीटिंग हुई है। रशिया का एक शहर पड़ता है काजान, वहां पर तो वहां क्या क्या बातें हुई, किस तरीके के डिस्कशन हुए, किस किस ने अटेंड की थी ये मीटिंग और वहां पे क्या डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया, इन सारी चीजों को अपने को इस न्यूज में कवर करना है। तो 16th ब्रिक्स मीटिंग held at Kazan, Russia, highlights India favors greater financial integration among the member countries of BRICS grouping। तो भारत ने जो अपना पक्ष रखा है 16वें ब्रिक्स मीटिंग में रशिया के काजान शहर में जो हो रही है, इसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है कि ब्रिक्स के अब जितने भी मेंबर्स हैं इनको आपस में फाइनेंशियल इंटीग्रेशन ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा अच्छा, या ग्रेटर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन का मतलब ये कि अगर ये आपस में अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं तो इसमें डॉलर का या तो इस्तेमाल ना हो, डॉलर या तो कंप्लीटली कट आउट कर दिया जाए जिसको डी डॉलराइजेशन बोला जा रहा है, या डॉलर के इस्तेमाल को किसी भी तरीके से कम किया जाए और लोकल करेंसीज जो हैं दोनों देशों की, जो लोकल करेंसीज हैं इनके इस्तेमाल को बढ़ाया जाए। इसकी वजह यह है कि रशिया ने जब से यूक्रेन के साथ में वॉर शुरू किया है और वेस्टर्न कंट्रीज ने, स्पेसिफिकली अगर यूरोपियन यूनियन की बात की जाए और यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए, उन्होंने रशिया को जिस तरह से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर निकाल दिया और रशिया का खुद का पैसा जो यूनाइटेड स्टेट्स में और बाकी सारी जगहों पर रखा हुआ था, लगभग 300-400 बिलियन डॉलर्स के आसपास जो एक बड़ा अमाउंट जो रखा हुआ था उसको ब्लॉक कर दिया। अब रशिया अपना ही पैसा जो है वेस्टर्न जो बैंकिंग सिस्टम में उसने अलग अलग देशों में इन्वेस्ट किया हुआ था, प्राइमरीली यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, उसको निकाल नहीं सकते। और उनको क्योंकि इन्होंने अपने पूरे के पूरे ग्लोबल जो सिस्टम था आपके फाइनेंस वगैरह का, ट्रांजैक्शंस वगैरह का, जिसको स्विफ्ट सिस्टम बोला जाता है, इससे बाहर कर दिया तो रशिया अब ट्रेड नहीं कर सकता। इससे वेस्ट वालों का ख्याल ये था कि रशिया जो है वो ट्रेड नहीं कर पाएगा तो पैसा कमा नहीं पाएगा, और जो पैसा उसका रखा हुआ है फॉरेन रिजर्व्स के रूप में या डॉलर्स के रूप में हमने ब्लॉक कर दिया है, तो रशिया क्रिपल हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी क्रिपल हो जाएगी और वो ये वॉर जो है यूक्रेन के खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे। अब पुतिन जो थे वो इनसे ज्यादा 2 कदम आगे थे, तो उन्होंने इन सारी चीजों को सोच रखा था। उसके बाद उन्होंने अपने कुछ काउंटर मेजर्स वगैरह किए, तो रशियन इकोनॉमी, इनका ख्याल ये था कि गिर जाएगी, मगर वो फ्लरिश कर गई, वो एक अलग मैटर है। बट यहां से दूसरे देशों को, खासतौर पे इंडिया हो गया, चाइना हो गया और भी दूसरे जो देशों को एक बात समझ में आई कि कल को अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है और अगर किसी वजह से भारत लेट से यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट में कोई स्टैंड लेता है या वेस्टर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट में कोई स्टैंड लेता है, तो ऐसी कंडीशन में एक्सट्रीम केसेस में ये हमको भी स्विफ्ट के सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारा भी अगर जो पैसा हमने अमेरिकन इकोनॉमी में या बाकी जगहों पर इन्वेस्ट कर रखा है डॉलर्स के रूप में, इसको ब्लॉक कर देंगे। ऐसे में तो फिर हम फंस जाएंगे और ट्रेड अगर हम कर नहीं पाए तो हमारी इकोनॉमी क्रिपल हो जाएगी। रशिया के साथ कम से कम ये है कि पॉपुलेशन कम है उनके पास में, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, हमारे पास में मगर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर हम इनको नहीं खिला पाए तो बहुत बड़ा नाटक हो जाएगा। तो इस बात को समझते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ में या लोकल करेंसीज में आपस में ट्रेड करने को लेकर, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स को लेकर काफी ज्यादा जो है एम्फेसिस कर रहे हैं। उसी बात को यहां पर हम लोगों ने कहा है कि ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, ब्रिक्स की ग्रुपिंग की जो कंट्रीज हैं, आपस में अपना ग्रेटर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन किया जाए, यानी कि एक तो डॉलर जो है इसके ऊपर निर्भरता कम की जाए और आपकी जो लोकल करेंसीज हैं इनमें आप जितना हो सके उतना ज्यादा ट्रेड करो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ट्रेड इन लोकल करेंसीज एंड स्मूथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट विल स्ट्रेंथन अवर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक तो ये बात हम लोगों ने इस पर्टिकुलर समिट में कही है। दूसरा हमने बोला है यूपीआई डेवलप्ड बाय इंडिया इज अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी एंड अडॉप्टेड इन मेनी कंट्रीज। पीएम अर्ज्ड मोर कंट्रीज टू जॉइन इंडिया इन डूइंग ट्रेड इन लोकल करेंसीज एंड और लोकली डेवलप्ड पेमेंट मैकेनिज्म्स। तो यहीं पे फिर साथ ही साथ हमने अपना जो खुद का पेमेंट मैकेनिज्म है इसको भी प्रमोट किया है कि भाई ये स्विफ्ट वाले से तो अपने को कभी भी निकाला जा सकता है, तो हम लोगों ने यूपीआई डेवलप किया है, इसी को आप लोग जो है अपने अडॉप्ट कर लो। हमने, दूसरे भी देशों ने इसको अडॉप्ट किया है, आप भी इसको अडॉप्ट कर लो। इससे इंस्टेंटली अपना जो ट्रांजेक्शन और सेटलमेंट होता है, ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कराने के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है। और चलो अगर 2 मिनट के लिए मानते हैं कि यूपीआई में आपको दिक्कत है, तो फिर अपन लोग एक काम करते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमने यूपीआई बनाया है, इसी तरीके का हम लोग एक लोकल पेमेंट मैकेनिज्म जो है सब लोग मिलकर आपस में डेवलप करते हैं और उसकी मदद से फिर हम लोग ट्रेड करते हैं अपनी लोकल करेंसीज में। डॉलर की अभी ये हो रहा है कि अगर हमको ये अपने रुपए से हमको अगर रूबल में कोई ट्रेड करना है तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जितने रुपए का हमारा सामान हम ले रहे हैं, लेट्स से 100 रुपए का सामान है, तो वो डॉलर में कितने में कन्वर्ट होता है और उसके बाद में फिर ये डॉलर के बराबर में कितने रूबल्स वगैरह जो है वो रूबल कितने बनते हैं, ये सारी चीजें देखकर ये सारा सेटलमेंट हमको डॉलर की मदद से करना पड़ता है, डॉलर को स्टैंडर्ड लेके करना पड़ता है। एक बार मगर हम लोग डॉलर को इस इक्वेशन से निकाल देंगे यूपीआई वगैरह की मदद से या कोई दूसरा हम लोग पेमेंट सिस्टम अगर डेवलप करते हैं, तो रुपया और रूबल डायरेक्ट जो है हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, या फिर रुपए के साथ में अगर हम लोग युआन जो है उसका ट्रेड अगर करवाना चाहें तो वो भी डायरेक्टली किया जा सकता है। डॉलर अगर एक बार हट जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी डॉलर के ऊपर निर्भरता अगर कम कम होगी तो वेस्ट का जो ब्लैकमेल है, वेस्ट का जो है आपके ऊपर सैंक्शन करने की जो पावर है वो कम होती चली जाएगी और यहाँ पे ब्रिक्स वाले देश जो है उनको एडवांटेज मिलेगा। अब यहाँ पे अगर ये लोग अपनी यूपीआई की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे अपने को भी जो है फायदा मिलेगा, इससे अपन भी जो है एडवांटेज की स्थिति में आएंगे। और ब्रिक्स वाले अब अगर इसको अडॉप्ट करते हैं तो फिर इसके चलते दूसरे देश भी यूपीआई की टेक्नोलॉजी मांगेंगे, तो इसको बेचकर भी जो है अपन फिर पैसा कमा सकते हैं, इससे भी अपने को फायदा मिल सकता है। एक तो ये सारी बातें हुई हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जो ये 16th ब्रिक्स का समिट हुआ है, अब से ब्रिक्स को ब्रिक्स नहीं बोला जाएगा, अब इसको बोला जाएगा ब्रिक्स
प्लस। इसकी वजह यह है कि अभी तक तो ब्रिक्स में सिर्फ ये 5 ही देश हुआ करते थे, ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था और साउथ अफ्रीका था। मगर अब जो है इसमें नए मेंबर्स को शामिल किया गया है। अभी जो लास्ट ब्रिक का समिट हुआ था उसमें अप्रूव किया था कि भाई हम इसको एक्सपैंड करेंगे, तो नए मेंबर्स को भी शामिल किया गया। उन नए मेंबर्स के शामिल होने के चलते अब ब्रिक्स को ब्रिक्स ना बोलकर ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। तो ये पहली बार हुआ है कि ये जो 16th आपका ब्रिक्स का समिट है, इसमें पहली बार हुआ है कि ये जो नए मेंबर्स जिनको शामिल किया गया है, इनके लीडर्स ने भी ब्रिक्स की मीटिंग को या ब्रिक्स के समिट को अटेंड किया है। कौन कौन इसमें शामिल हुआ है? इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एमिरेट्स सऊदी अरेबिया, इथोपिया और ईरान। ये इतने देश जो हैं इनको ब्रिक्स में शामिल किया गया है और इसके चलते ब्रिक्स को ब्रिक्स ना बोल के ब्रिक्स प्लस बोला जाएगा। और पहली बार इनके लीडर्स इसकी मीटिंग में शामिल हुए। तो ये एक पॉइंट हो गया, अपने को याद रखना है। तीसरा, इस ये जो काजान शहर में रशिया में जो मीटिंग चल रही है, इसके फाइनली इसको जब ये कंक्लूड किया गया तो इसमें एक डिक्लेरेशन जो है वो किया गया है। इस डिक्लेरेशन का नाम है काजान डिक्लेरेशन। इसमें इट सम्ड ब्रिक्स पोजीशन ऑन चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड लाइक कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा एंड यूक्रेन। तो पहले तो दुनिया भर में जो अलग अलग जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जैसे यूक्रेन का वॉर रशिया के साथ चल रहा है, गाजा में जो इसराइल का कंसर्ट की जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर ब्रिक्स वालों का, ब्रिक्स देश का कंबाइंड तौर पर क्या सोचना है, ब्रिक्स की जो ग्रुपिंग है इन देशों का कंबाइंड तौर पर क्या सोचना है, तो वो स्टैंड इन्होंने बताया है। दूसरा, टू क्रिएट अ मोर रिस्पॉन्सिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। अब वही बात कि यहां पे क्योंकि स्विफ्ट से रशिया को इन्होंने निकाल दिया है और रशिया को दबाने की कोशिश करी, वो दूसरी बात है कि दबा नहीं पाए। यहां से वेस्ट की जो हेजीमनी है, वेस्टर्न फाइनेंशियल हेजीमनी, ये जो वेस्ट की हेजीमनी है, इसको तोड़ने के लिए एक ज्यादा रिस्पॉन्सिव किस्म का इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाने की जरूरत है, जो स्विफ्ट के अल्टरनेटिव के तौर पर काम कर सके। और कल को अगर वेस्ट वाले किसी दूसरे देश का इस तरीके का ब्लैकमेल करते हैं, स्विफ्ट से उसको निकाल देते हैं, तो उसको एक अल्टरनेटिव दिया जा सके जिससे कि वो ब्रिक्स देशों के प्रभाव में आएगा। इस बात को भी जो है ध्यान में रखिए, एक डिक्लेरेशन जो है किया गया है, काजान डिक्लेरेशन में इस बात को शामिल किया गया। तो ये सारी जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ब्रिक्स के इस 16 समिट में की गई। तो ये तो अपनी न्यूज हो गई। अब यहां से समाचार कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहला तो इस शहर का नाम, काजान शहर, जो हाल फिलहाल काफी वक्त से न्यूज में बना हुआ था, वो किस देश में लाई करता है? नाम जवाब हो गया रशिया। ये हमको याद रखना है। अब काजान शब्द जो है, अगर आप न्यूज फॉलो नहीं कर रहे हो तो जनरली ये रशियन शब्द लग नहीं रहा आपको। व्लादिवोस्टॉक हो गया या फिर लेनिनग्राद हो गया, मॉस्को हो गया, ये तो फिर भी रशिया के शहर या रशियन शब्द आपको साउंड करते हैं। मगर ये जो काजान है, ये लग रहा है कि सेंट्रल एशिया का या फिर किसी मुस्लिम कंट्री का कोई शहर है। तो ये अपने को याद रखना है, काजान रशिया का शहर है। तो एक तो ये कि काजान देश जो काफी वक्त से न्यूज में है या रिसेंटली न्यूज में था, कहां पर है? रशिया में। दूसरा जो क्वेश्चन यहां से बनता है वो ये है कि रिसेंटली किन देशों ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है? तो उसका जवाब हो जाएगा इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया और ईरान। इन 5 देशों को ब्रिक्स में मेंबर्स के तौर पर शामिल किया गया है। और अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी ग्रुपिंग ने अपना नाम बदला है? तो जवाब हो जाएगा ब्रिक्स ने अपना नाम बदला है। अब इसको ब्रिक्स ना बोल के ब्रिक्स प्लस बोला जाएगा, क्योंकि अभी 5 देश भी ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथोपिया और ईरान। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये जो काजान डिक्लेरेशन रिसेंटली किया गया था, ये किसने किया है? कौन सी ग्रुपिंग ने जो है काजान डिक्लेरेशन किया है? तो इसका जवाब अपने को याद रखना है, ब्रिक्स की ग्रुपिंग ने काजान डिक्लेरेशन किया है। तो इतने कुछ क्वेश्चंस जो है इस पर्टिकुलर न्यूज से अपने बनकर तैयार होते हैं। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।